आपने फ्री ऑफ कॉस्ट बैच रखा है, क्या क्या सोच कर रखा आपने? एक्चुअली जो है वो गरीब है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो माइंड है वो मतलब माइंड कहाँ से आपने सबसे पहले आपने कुछ तो सोचा होगा? सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन आईएएस ऑफिसर हूँ और मैं जब अपने और भी कलीग जो कि आईएएस आईपीएस हैं, दूसरे सर्विस में हैं, सभी लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो फी वाली बात तो हो नहीं सकती और फी लेकर हम पढ़ा भी नहीं सकते हैं। हम हमेशा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ जाकर पढ़ाते हैं। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस ब्लॉग में हम आ चुके हैं पटना, और पटना में आज हम विजिट करने वाले मिशन 50, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को शिक्षा देने की कार्य करती है। और जो इस मिशन 50 के डायरेक्टर है वो है आईएएस डॉक्टर रंजीत कुमार सर। उनके द्वारा और उनके टीम के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देने का कार्य चलता है। तो अभी हम आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दें, यहाँ आएंगे कैसे। तो ये इनकम टैक्स गोलंबर से महज 200 मीटर की दूरी पे है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं मिशन 15 के ऊपर, क्योंकि ये है सेकंड फ्लोर पे, तो मुझे इसके लिए सीढ़ी का यूज करना पड़ेगा। तो जल्दी चलते हैं हम मिशन 50 के अंदर। अभी हमारे पीछे है रजनीश सर, जो कि भूगोल पढ़ाते हैं मिशन 50 में। तो हम अभी इनसे मिलेंगे, कुछ बातें करेंगे कि क्या मतलब ये सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, भूगोल ऐसे पढ़ाते हैं, और मतलब मिशन 50 के बारे में कुछ स्पेशल बातें हैं मिशन 50। जैसे कि मिशन 50 के बारे में ऐसा पता चला कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाती है, तो कुछ मिशन 50 के बारे में बताएंगे आप? तो मिशन 50 एक्चुअली सबसे पहले अपना इंट्रोड्यूस करें सर। मैं रजनीश कुमार हूँ। हाँ। और मैं जब से मिशन 50 की शुरुआत हुई थी तब से मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ से हज़ारों बच्चों को सिलेक्ट होते देखा, और हज़ारों गरीब बच्चे जिनके आंखों में सपने तैर रहे थे उनको इस कोचिंग ने सवारा बनाया और कंधे पे स्टार लगाने की कोशिश किया। अभी भी हम लोग कोशिश है कि बिहार के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ तक पहुँचा जाए। जो गरीब है, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं या पटना नहीं आ पा रहे हैं, जो लोग सीतामढ़ी में बैठे हैं, बेतिया में बैठे हैं, उनके लिए तो लाइव क्लासेस हैं, या फिर वो चाहते हैं कि पटना आए, हम रह सकते हैं, फ्री में हमको पढ़ाई मिल जाए, तो उनके लिए हम लोग पूरा व्यवस्था। अच्छा, मतलब खाने पीने का नहीं सर, मतलब रहने का भी नहीं, केवल पढ़ाने का। पढ़ाने का फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा नहीं लिया जाता। एक्चुअली उसके लिए सर हम लोग एक साल में एक बार एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन करते हैं। एंट्रेंस टेस्ट होता है और उसमें हम लोग टॉप 50 बच्चों को एग्जाम के माध्यम से एग्जाम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें जो भी मतलब अपना सिलेक्ट करना है कर लेंगे, और मतलब टॉप 50 को आप सिलेक्ट करते हैं। जी ओके। उसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद एक एग्जाम होता है उनको, उसके थ्रू एग्जाम में जो टॉप 50 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कट ऑफ जारी होता है, उसके अनुसार सिलेक्ट होते हैं 50 बच्चे। उनको प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू, सारा बुक मटेरियल, टेस्ट सीरीज बिल्कुल उनको फ्री हो जाता है। बिल्कुल फ्री हो जाता है। हाँ, टॉप 50 बच्चों का। अभी तक का ये सिस्टम था, लेकिन इस बार से लोग नया सिस्टम ला दिया। क्या? इस बार एक नया सिस्टम लाया गया कि इस बार हम लोग बीपीएससी के साथ साथ यूपीएससी का भी 50 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा। जिन बच्चों का टारगेट है कि हम बीपीएससी नहीं हम यूपीएससी देंगे, उनके वो 50 बच्चों को भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब उस 50 बच्चों के लिए जो टीम होगी यूपीएससी के लिए, टोटली मुखर्जी नगर की टीम होगी। मतलब दिल्ली मुखर्जी नगर में जो टीचर हैं, अच्छा, जैसे CBP श्रीवास्तव सर हैं, डिस्कवरी IAS के, वो आ रहे हैं। इसके अलावा उपेंद्र अनमोल सर हैं, ये आ रहे हैं। तो मुखर्जी नगर के जितने भी बेस्ट टीचर वो यूपीएससी के बैच में वो क्लास लेंगे। एक बेहतर टीम, बेहतर प्रयास के साथ शुरू कर रहे हैं। एक नया चीज़ जो हम लोग लॉन्च किया इस टेस्ट सीरीज के दौरान, सॉरी ये जो इंट्रेंस टेस्ट वाला जो नया चीज़ हम लोग लॉन्च किया वो ये है कि जो लड़के टॉप 50 में आ जाएंगे इसमें भी, हाँ, तो यहाँ पढ़ेंगे फ्री में, हाँ। पूरा क्लास उनको मिलेगा फ्री। लेकिन जो लड़के पास नहीं कर पाएंगे उनको भी एप्लीकेशन के माध्यम से लाइव क्लासेस फ्री मिलेगा। लाइव क्लासेस मतलब आप फॉर्म भर दिए तो आपको क्लास मिलेगा ही मिलेगा। वो हाँ। जैसे कि आप जैसे लाइव कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे एकदम जैसे होता है वर्चुअल, मतलब बैठ के नहीं कर सकते, लाइव फ्री मिलेगा। लाइव फ्री मतलब जो टॉप 50 में आएंगे वो क्लास आ जाएंगे, ऑफलाइन क्लासेस उनको मिलेगा, सारा बुक मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा उनको। लेकिन जो लड़के कम मार्क्स ला पाए, गाँव से आए हैं, उनके लेवल डाउन है लेकिन सपने ऊंचे हैं, तो क्यों ना उन बच्चों को भी क्लास दिया जाए। इसके लिए हम लोग लाइव क्लास से जो ऑफलाइन को चलेगा जो क्लास, वही लाइव एक्सेस मिल जाएगा सारे बच्चों जो पास नहीं किए उनको भी मिलेगा लाइव। जी ये पूरा है सर। इसके अलावा हमारे यहाँ सर मिशन IAS, जो हमारा मिशन 50 IAS हमारा अलग विंग चलता है। मिशन 50 IAS जो है उसका ये वाला है, यानी मिशन IAS चलता है। उसमें हम लोग पेड कोर्स भी चलाते हैं। अच्छा, पेड कोर्स जिसमें हम लोग हर महीने न्यू बैचेस लॉन्च करते हैं। चूँकि हर मंथ न्यू बैचेज आते हैं। सुबह 9 से 12 अभी चल रहा है वर्तमान में, और 3 से 6 शाम को ये 2 बैच चलाते हैं, जिसमें हर महीने नए बैच आते हैं।
जिसमें पेड कोर्स होता है। लोग चाहते हैं कि भैया हम इसमें लाइव क्लासेस नहीं लेंगे, हम ऑफलाइन क्लास टॉप 50 में नहीं भी आए तभी हमको ऑफलाइन क्लास चाहिए, तो उनके लिए पेड बैचेस हमारे पेड बैच। अच्छा हाँ, जो नहीं पास कर पाए उसके लिए पेड बैच है। इसके अलावा जो विशेष फीचर है सर कि हर हफ्ते हर वीक में मतलब 2 से 3 दिन जो बीपीएससी में सेलेक्ट ऑफिसर्स हैं, एसडीएम, डीएसपी, कोई ना कोई आकर क्लास लेते रहते हैं। अभी आज ही क्लास है, उसमें सुधीर कुमार जो बीपीएससी फर्स्ट रैंक हैं उन्होंने क्लास लिया है और वो अब लगातार वो क्लास लेंगे। बीपीएससी का जो फर्स्ट रैंक है वो लगातार क्लास लेंगे। इससे पहले गौरव सिंह थे, वो भी लगातार क्लास लेने आते रहते हैं। ओम प्रकाश गुप्ता है 64वीं के टॉपर, वो भी अब तो आईएएस हो गए हो, वो भी क्लास लेने आते हैं। स्वयं रंजीत सर हर हफ्ते यहाँ मौजूद रहते हैं। इसके अलावा बी कार्तिक सर हैं, यहीं पर आईएएस हैं, तो वो भी क्लास लेते हैं। तो एक सप्ताह में ऐसे लोग मिलेंगे क्लास में जो लोग खुद संघर्ष करके एग्जाम देकर पास किए हैं और बताएंगे कैसे लिखोगे, कैसे करोगे तो हमारे पास पहुंच जाओगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। परमानेंट टीचर तो है ही, लेकिन ऑफिसर्स में बीच बीच में आके बताते हैं कि हमने क्या किया कि हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा वो समझिए तो एक मोटिवेशन है लोगों के लिए, बहुत बड़ा एक। जी। और लाइब्रेरी फैसिलिटी है। दिन में अगर बच्चे मान लीजिए 1-2 क्लास उनको करनी है, अब बीच में गैप है, तो लाइब्रेरी में बैठकर वो आराम से पढ़ सकते हैं, जिसमें सभी लेवल के बुक्स उपलब्ध हैं। जी चलिए, थैंक यू सो मच। और अभी हम रंजीत सर से बातें करेंगे, जो कि इन रंजीत सर से बातें कर लिया मैंने, अब रंजीत सर से बातें होगी क्योंकि हमारी वेट जो है थोड़ी सी इंतजार चल रही है रंजीत सर के लिए। रंजीत सर आएंगे और उनसे भी कुछ बातें होंगी। जैसा कि मैं आ चुके हैं मिशन 50 में, और मिशन 50 में बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट बैच भी चलते हैं। तो अभी आइए संजीत कुमार सर से हम बात करेंगे और कुछ बातें उनसे पूछेंगे क्या क्या मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दे रहे हैं, मतलब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, मतलब इतनी महंगाई के ज़माने में फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों पढ़ा रहे हैं। तो चलते हैं इनके ऑफिस में और बात करते हैं इनसे और कुछ पूछेंगे इनसे फ्री ऑफ कॉस्ट के बारे में, मतलब इन्होंने क्या सोच के फ्री ऑफ कॉस्ट रखा। तो थैंक यू सो मच सर, जो आपसे मिलने का मौका मिला मुझे। और अब मुझे बताइए मिशन 50, सबसे पहले तो मैं बैठता हूँ, और मिशन 50 में जो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट बैच रखा है, क्या क्या सोच कर रखा है आपने? एक्चुअली बिहार में जो छात्र हैं वो 90% से अधिक जो है वो गरीब है, पुअर है। उन सभी छात्रों को एक तरह से मदद पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि जो हम लोग गाइड कर रहे हैं वो गाइड प्रॉपर ढंग से हो सके। इसी को ध्यान में रख के यह फ्री ऑफ कॉस्ट बैच जो है वो लाया गया है। ओके। और फ्री ऑफ कॉस्ट के पीछे वजह है कि बहुत सारे ऐसे छात्र आए हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। बहुत ज़्यादा गरीब का मतलब है कि उनके खाने पीने की भी स्थिति ऐसी नहीं है, और उसमें उनको अच्छे से गाइड करने के लिए ज़रूरी है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको शिक्षा दिया जाए, शिक्षा दी जाए। तो सर आपने जो मतलब ये रखा है कि मतलब 50 बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे, मतलब उसका क्या कैटेगरी, मतलब क्या फुलफिल करेंगे तो फिर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब प्राइस मिशन 50 नाम है, तो 50 बच्चों का हम लोगों ने शुरू किया था आज से 12 साल पहले। बट आज जो है वो मिशन 50 नाम था और आज भी नाम है, लेकिन हम लोग बच्चों का सिलेक्शन करते हैं वो 100 बच्चे होते हैं। पिछली बार भी हमने देखा था कि जो सिलेक्शन था वो 200 तक गया था। बहुत ऐसे छात्र हमारे यहाँ आते हैं जो बिल्कुल गरीब होते हैं, वैसे में उनको खाने के लिए डायरेक्टली उनको मैं जैसे वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है वैसे मैं सीधे उनको एंट्री करा देता हूँ बिना एग्जाम का भी। बट एग्जाम से सिलेक्ट जो हम करेंगे जिसमें 50 यूपीएससी के लिए, 50 बीपीएससी के लिए, तो 100 तो ऐसे भी होना है। और उसमें भी जो एक्सट्रीमली बहुत गरीब हैं जो आते हैं दूर दराज और गाँव के क्षेत्र से, उनको हम ऐसे ही डायरेक्ट करते हैं। और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही 200 से अधिक को अलाउ नहीं करती है, इसीलिए हम मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम हो जाए। और सुने इस बार से बीपीएससी का भी बैच आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब इस साल से शुरू सुनने में आया कि आप वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहे हैं। तो ये देखिए बीपीएससी के अभी एक्चुअली बिहार में है तो बीपीएससी की तैयारी भी करानी जरूरी है। और पिछले महीने में पिछले बैच में भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कराया था, और इस बार भी हम यूपीएससी बीपीएससी दोनों का बैच, और जल्दी हम लोग एंट्रेंस एग्जाम भी लेने जा रहे हैं। अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, डेट अभी 25 तक रखी गई है जिसमें कि आके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। जो भी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वो मतलब फ्री ऑफ 15 बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब वो मतलब एकदम लाइव नहीं पढ़ना, उनको आके मतलब एकदम फिजिकली पढ़ेंगे। और जो मतलब एग्जाम देते हैं क्वालिफाई नहीं कर पाते उनके लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमारे एंट्रेंस एग्जाम को भी दे रहे हैं तो उनको लाइव एक्सेस दिया जाएगा। मतलब वो लाइव अपने घर पे जाके आराम से ऑनलाइन क्लास की फैसिलिटी उनको मिल जाएगी, मतलब फिजिकली नहीं, मतलब लाइव आप देख सकते हैं। यही मतलब उसके साथ मतलब दे रहे मतलब किसी तरीके से वो लॉस नहीं है, मतलब किसी को भी लॉस नहीं है, मतलब आप लाइव देख सकते हैं। केवल एग्जाम देने मात्र से वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बस एग्जाम दे रहे हैं तो आप लाइव आके दे सकते हैं। इस बार बीपीएससी का भी बैच स्टार्ट हो रहा है शायद सुनने में आया इस बार। हाँ, बैच भी मैंने स्टार्ट करवाया है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बड़ी है तो कुछ जो है नॉमिनल फी पे भी
हमारा मैनेजमेंट जो है और यूपीएससी का भी शुरू हो रहा है। तो मतलब सर फ्री ऑफ कॉस्ट जो माइंड है वो मतलब माइंड कहाँ से आपने सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ तो सोचा होगा? सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट के पीछे वजह यही है कि जब पिछले 10-15 साल से हम लोग इसको चला रहे हैं, 10-12 साल से चला रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे 1800 से अधिक अधिकारी यहाँ से निकले हैं अलग अलग क्षेत्र में। और फ्री ऑफ कॉस्ट के पीछे वजह यह है कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ और मैं जब अपने और भी कलीग जो कि आईएएस आईपीएस हैं, दूसरे सर्विस में हैं, सभी लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो फी वाली बात तो हो नहीं सकती और फी लेकर हम पढ़ा भी नहीं सकते हैं। हम हमेशा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ जाकर पढ़ाते हैं और बाकी फैकल्टी या मैनेजमेंट जो है उसको असिस्ट करती है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू से रहा है और आगे भी जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। मतलब ये फ्री देने के मतलब बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, मतलब इससे मतलब बच्चा को क्या लाभ? अगर एग्जाम देते हैं बच्चे तो उनको एक तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब एग्जाम फेस करने के लिए हैं, एलिजिबल हो गए हम तो रेडी हैं। अगर आपका माइंड में का पैसा हो जाता है तो अगर आप एग्जाम देते हैं तो दो फायदा है, एक सिलेक्ट हो गए तो बहुत अच्छा फिजिकली आई, नहीं सिलेक्ट हुए तो ऑनलाइन का भी, चूंकि कोविड के बाद ऑनलाइन जिस तरह से बूम हो गया कह सकते हैं, ऑनलाइन जो है इस तरह से सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गई है तो ऑनलाइन क्लासेज वगैरह भी अवेलेबल हुआ। तो एक तरह से कोविड का वरदान ही कहेंगे कि अब डिजिटल इंडिया जो है काफी आगे बढ़ा। बहुत सारे ऑनलाइन जो है सो लाखों बच्चों को शिक्षा बहुत ज्यादा वो थोड़ा सा ऑनलाइन वाली दुनिया थोड़ी ज्यादा वो डेवलप हुई थी कोविड को। फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो है सो बच्चे को दे सकते हैं, वो उन बच्चों को भी दे सकते हैं, उन छात्रों को भी जो गांव में है, जो पटना से ऐसे शहर में नहीं आ सकते, अपने झोपड़ी में बैठ के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, अपने झोपड़ी में बैठ के भी तैयारी, मतलब एक गरीब के लिए भी एक अच्छे लेवल से सोचा जा रहा है। मतलब सच पूछे तो ये एक रिचेस्ट पर्सन के लिए नहीं है, मतलब लोग जो एकदम अपना खा भी नहीं सकते वो अपना पढ़ने के लिए एलिजिबल है कि हाँ, वो ये नहीं कि पैसा नहीं है मेरे पास तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर। हाँ, बिल्कुल कि मेरे पास पैसा नहीं है हम कैसे पढ़े, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब सच पूछा तो उसी के लिए मतलब थोड़ा सोचा गया। मिशन 15 इसी के लिए सोचा जा रहा है, मतलब उसी के लिए है ही। तो थैंक यू सो मच सर, यही बातें पूछनी हुई थी आपसे। और ये एडमिशन कब तक रहेगा, मतलब फाइनली आप मुझे बता दें, ये अभी जो चल रहे हैं, अभी जो चल रहा है उसमें बैच जो है 20 को 25 को और 30 तारीख, मतलब ये 20, 25 और 30 को आएगी बैच आ रही है। और ये जब एंट्रेंस एग्जाम पास करके जो लोग आएंगे उनका एग्जाम, उनका जो है क्लास हम लोग शुरू कर देंगे अप्रैल महीने में, और एंट्रेंस एग्जाम भी हम लोग अप्रैल महीने में लेंगे। अच्छा, अप्रैल में एंट्रेंस एग्जाम लेंगे। अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, मतलब जो 50 बच्चे को सिलेक्शन होना है उनका फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। मतलब अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है और अप्रैल में मतलब जो भी एग्जाम भी हो जाएंगे और उनका क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। जी बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच सर।